आपके होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के लिए अपनी आखिरी रैली में विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जितनी गाली देनी है वो दीजिए, लेकिन मैं सेना का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस दौरान पीएम ने महिला सम्मान पर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सेना देश के जवानों पर को गाली ना दे, उनको गंदी राजनीति में ना घसीटें, मुझे जितनी गाली देना चाहें दे दें। और साथ ही जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए महिला सुरक्षा पर भी और महिला सम्मान पर भी प्रश्न उठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। ये कट्टर भ्रष्टाचारी भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। अब से कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटों तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव के बाद करें। प्रधानमंत्री मोदी के साधना के खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग गया है और इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। विपक्ष का ये आरोप है कि कैमरा के साथ जब वहां मेडिटेशन करने विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जाएंगे तो इसका प्रभाव आखिरी चरण के चुनाव पर भी पड़ेगा। ज्ञात रहे कि 2014 में प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिटेशन किया था छत्रपति शिवाजी के वहां स्मारक के पास। 2019 में केदारनाथ गए थे पीएम मोदी और अब 2024 में उन्होंने कन्याकुमारी का रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी ऐसी बात को छेड़ते हैं जहां पर सनातन की बात होती है, ध्यान की बात होती है, भारत की सभ्यता संस्कृति की बात होती है और अगर वहां चुनाव के आसपास है तो विपक्ष बौखला जाता है। विपक्ष की तरफ से ये कहना कि ये चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं पीएम मोदी, जब चुनाव होने हैं 48 घंटे में आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन मेडिटेशन रूपी प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। जा रहे हैं तो स्वयं जाएं, कैमरा अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं, बिना कैमरे के जाएं, ऐसा आरजेडी के मनोज झा ने कहा। ऐसी ही बात कांग्रेस पार्टी ने भी कही और कहा कि ये कुछ नहीं बस पाखंड है। ये 2 तस्वीरें जहां विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की ये तस्वीरें, ये वही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद यहां ध्यान लगाया था और विश्व प्रसिद्ध ये जगह है जहां दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रॉक मेमोरियल में जाकर अगले 2 दिन तक रहेंगे। आज शाम को वहां पहुंचेंगे और अगले 2 दिन तक यहीं पर ध्यान लगाएंगे। अब कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। पीएम सबसे पहले आज शाम 5:15 बजे उस मंदिर में दर्शन करेंगे। 108 शक्तिपीठों में से एक मंदिर देवी कन्याकुमारी को ये समर्पित है। फिर 31 मई से 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन भी करेंगे, जो कि उस रॉक मेमोरियल के पास ही सामने दिखती है।
देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाता काशी के साथ साथ कोलकाता से भी है। बंगाल की वो 10 सीटें बहुत अहम हैं, कई लोग इसे उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। राजनीति हो ना हो, मतदान हो ना हो, पर मेडिटेशन का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम विपक्ष को जरूर उत्तेजित कर रहा है और विपक्ष ने चुनाव आयोग के द्वार भी खटखटा दिए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को चुना है, मगर पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहीं गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई से लेकर अक्टूबर तक सारी बुकिंग्स हो गईं और अभी फरवरी में भी पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोर पंख लेकर आए गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। जहां वो जाते हैं, लोग भी देश भर से, दुनिया भर से लोग फिर उसी जगह जाकर भ्रमण करने चले जाते हैं। ये तस्वीर है कन्याकुमारी की और इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री ने करीब 3 साल पहले 2021 में उस वक्त बनाया था जब वो तमिलनाडु के दौरे पर थे। और अब यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम जब आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर शांत हो जाएगा, तब से लेकर 1 जून की शाम तक जब आखिरी चरण के लिए वोटिंग की गहमागहमी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री यहां ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। अब पीएम के इसी ध्यान पर सियासी व्यवधान शुरू हो गया है। लेकिन उसकी बात करें इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम ने अपनी साधना और ध्यान के लिए इसी जगह को क्यों चुना। तो इसके पीछे वजह है इस जगह की अहमियत, जो पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर ध्यान लगाया था। जबकि ऐतिहासिक अहमियत के मुताबिक दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। और उसके बाद 24 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इसी चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे। और 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक उन्होंने इस चट्टान पर ध्यान किया, जिसका केंद्र था भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य। और यहीं से स्वामी विवेकानंद ने देखा था एक भारत और विकसित भारत का सपना। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिण इलाका है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम क्षेत्र भी। अब इसी जगह पर ध्यान साधना करके प्रधानमंत्री देश को एकता का संदेश देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया हो या साधना की हो। ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं और उस पर सियासत भी होती रहती है, चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से पहले और बाद में। आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 5 जनवरी 2014 की है, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर 2019 की है, जब पीएम चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ पहुंचे थे और वहां रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। और तीसरी तस्वीर इसी साल फरवरी की है, जब प्रधानमंत्री ने द्वारका में पूजा के बाद समंदर के नीचे ध्यान लगाया था। सियासत हर बार हुई है तो जाहिर है इस बार भी होनी ही थी और हो भी रही है। आखिरी चरण के लिए प्रचार अभी चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर विपक्ष ने ध्यान दे दिया है। ध्यान का मतलब होता है कि झंझट से, आम जनता से, पब्लिक से हट करके एकाग्र होकर के ध्यान लगाना। ये ध्यान नहीं है,
ये ध्यान को इन्होंने उसका मतलब बदल दिया है। ये इनकी धृष्टता है, ध्यान नहीं है। कैमरा लेके जाएंगे, एक आंख बंद है तो दूसरे देखते रहते कोई कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा। बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। खैर, इस ध्यान के बीच देश की 57 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे और खास बात ये कि उन सीटों में वाराणसी भी शामिल है, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर उम्मीदवार हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर विपक्ष समाधान ढूंढने की कोशिश में है। शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचा दी गई है और अब विपक्षी नेता पीएम मोदी की साधना पर ही सवाल उठा रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाए और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। मोदी जी अपने आप हैं। अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे। बोल